तो थंडरबोल्ट्स मूवी की शुरुआत इस मूवी के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर यानी येलेना बेलोवा से होती है, जो एक बिल्डिंग में खड़े होकर अपने आप से पूछ रही होती है कि आखिरकार वो अपने लाइफ में क्या कर रही है। इसके साथ साथ वो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही होती है। उसके मिशंस को छोड़ दे तो उसके लाइफ में और कुछ भी नहीं था। वो आए दिन नए नए मिशंस को वैलेंटीना के लिए पूरा करती जा रही थी और इन मिशंस के चलते उसकी मेंटल लाइफ पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा था। और उन्हीं मिशंस में से एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए येलेना उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और उसे इंस्ट्रक्शन से इस बिल्डिंग में जितने भी सबूत मौजूद हैं उसे खत्म करना है। तो येलेना जैसे ही बॉम्ब को प्लांट करने वाली थी, इतने में वहाँ पे एक साइंटिस्ट गन लेके पहुंच जाता है और वो साइंटिस्ट लगातार कह रहा होता है कि तुमने अभी तक प्रोजेक्ट सेंट्री को अच्छे से नहीं समझा है और हमने इस लैब में बहुत बड़ी मिस्टेक भी कर दी है, जिस वजह से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। मगर येलेना उसकी बात को नहीं सुनती और इससे पहले कि उस साइंटिस्ट की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन डोर को खोल पाती, वो साइंटिस्ट गलती से अपने ऊपर ही गोली चला लेता है। जिसके बाद येलेना इस बिल्डिंग से बाहर निकलती है और अपने मिशन के कंप्लीट होने की जानकारी अपने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाती है। जिसके बाद स्टोरी शिफ्ट करती है बकी बांस के ऊपर, जो कि वॉशिंगटन डीसी में मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। जिसके बाद वो जैसे ही कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट में हमें देखने को मिलता है कि वैलेंटीना एलेग्रा डिफॉन्टेन के ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशंस लगाए गए हैं कि वो इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रही है, जिस पर वो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहने लगती है तो एवेंजर्स अब जा चुके हैं और हमें बचाने वाले अब कोई भी नहीं है। इसके साथ ही वो सारे जजेस से कहती है कि आपको अगर कोई भी छानबीन करनी है, कोई भी इंक्वायरी टीम बिठानी है तो आप बेशक बिठा सकते हैं, मगर इस मैटर से रिलेटेड एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगेगा। और वैलेंटीना इस बात को फुल्ली कॉन्फिडेंस तरीके से बोलती है। एक पल के लिए तो मुझे भी भरोसा हो गया था कि ये सही बोल रही है, मगर जैसे ही वो वहाँ से निकलती है हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी असिस्टेंट मैल से कह के जितने भी एक्सपेरिमेंट लैब्स और सबूत थे जो कि इनके एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करते थे, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए कहती है। जिसके बाद स्टोरी अगेन इस मूवी के नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट होती है, जिसका नाम था एलेक्सी AKA रेड गार्डियन। तो जिन लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता उनको शॉर्ट में समझा दूं कि जिस तरह अमेरिका के पास कैप्टन अमेरिका है, सेम उसी तरह रशिया के पास अपना कैप्टन अमेरिका यानी रेड गार्डियन है। लेकिन ये रेड गार्डियन अपनी गवर्नमेंट के काले कारनामों को देख के उनके खिलाफ भी बागी हो गया और जिसके बाद से वो अमेरिका में रहता है। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पर रेड गार्डियन अपने घर में बैठा आराम से नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो नॉक करने वाली और कोई नहीं बल्कि येलेना होती है। जिसके बाद येलेना और एलेक्सी दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर येलेना काफी ज्यादा लो फील कर रही होती है। येलेना आगे कहती है कि वो वैल के लिए आगे और कोई भी काम नहीं करना चाहती, जिस पर एलेक्सी का सोचना बिल्कुल येलेना से उल्टा होता है। तो एलेक्सी येलेना को समझाने की कोशिश करता है कि तुम उसके लिए काम करती रहो, जिस वजह से तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट और भी बाकी सारी चीजें मिलती रहे। वो तो ये तक कहता है कि तुम वैल से बात करके मुझे भी कोई काम दिला दो, क्योंकि एलेक्सी यहाँ पे काफी ज्यादा डेस्परेट था अपनी पास्ट सुपर हीरो लाइफ को एक बार फिर से रिलीव करने के लिए। तभी एलेक्सी के घर पे रखे येलेना के बचपन की फोटो में एक फुटबॉल टीम को हम देखते हैं और जिसका नाम हमें यहाँ पे बताया जाता है वेस्ट चेसापेक बे थंडरबोल्ट। और इस नाम से आपने गेस कर लिया होगा कि इस मूवी का नाम इसी फुटबॉल टीम के नाम पे रखा गया है। और इस फोटो को देखने के बाद पता नहीं येलेना के मन में क्या होता है, वो फौरन एलेक्सी के घर से निकल के वैलेंटीना को कॉल करती है और उससे कहती है कि ये लास्ट मिशन होगा जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, इसके बाद मैं कोई भी छुप के करने वाले काम नहीं करने वाली। तो इस बात को सुन के वैलेंटीना भी येलेना की बात पे हाँ बेहाँ मिलाती है कि वो किसी भी हालत में चाहते थे कि येलेना इस मिशन को अंजाम दे। तो इस मिशन के लिए येलेना पहुंच जाती है टेक्सास के सुनसान इलाके में, जहाँ के एक पहाड़ी पे वैलेंटीना का एक सीक्रेट हाइड आउट था। वेल उसे कॉल में बताती है कि मैंने तुम्हारे बायोमेट्रिक्स उस हाइड आउट के सारे डोर्स में लगा दिए हैं, जिस वजह से तुम्हें अंदर जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। तो इस मिशन में येलेना को इंस्ट्रक्शंस थे कि यहाँ पे कोई गायब होने वाली थीफ वेल के हाइड आउट से कुछ न कुछ चुरा रही है, जिस वजह से उसे उस चोर का पीछा करना है और उसे तब तक नहीं मारना है जब तक ये ना पता चल जाए कि वो चुरा क्या रही है। और एक बार जब ये चीज फिगर आउट हो जाए तब वो उसे मार दे। और येलेना जिस चोर के पीछे यहाँ तक आई थी वो थी असल में घोस्ट, जिसे हमने लास्ट बार एंटमैन इन द वास्प में देख रखा है। इधर घोस्ट को भी एक दूसरे असैसिन को मारने का काम मिला था जिसका नाम था टास्क मास्टर, और इसी के सिमिलर जॉन वॉकर को टास्क मिला था येलेना को जान से मारने का। तो इसका मतलब क्लियर था कि वेल ने इन चारों को एक दूसरे को ही खत्म करने का मिशन दिया था। आखिरकार वेल के सीक्रेट्स में ये लोग भी आते ही थे, जिस वजह से वेल नहीं चाहती थी कि कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ये लोग भागी बन जाए तो ये पूरे के पूरे सीक्रेट्स को सबके सामने ला सकते थे। जिस वजह से वेल को अगर क्लीन चिट चाहिए तो इनका मरना भी जरूरी था। और इससे पहले कि ये लोग इस बात को रियलाइज कर पाते, घोस्ट ने टास्क मास्टर को जान से मार दिया। जिसके बाद ये लोग जैसे ही लड़ना बंद करते हैं, इनकी मुलाकात वहाँ पे वॉल्ट में मौजूद बॉब से होती है। और यहाँ पर बॉब वेल के इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सेंट्री का इकलौता सर्वाइवर बचा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान बॉब को मरा हुआ मान के उसे सारे
सबूतों के साथ जलाने के लिए इस वॉल्ट में लाया गया था। इधर वैलेंटीना ने बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। उन्हीं में से एक बकी मेल को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम वैलेंटीना के खिलाफ कुछ भी सबूत मुझे दे सकती हो तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना। जिस पर मेल हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ, वो सोच के बताएगी। जिसके बाद कहानी एक बार फिर से उसी वॉल्ट में शिफ्ट होती है जहाँ पे थंडरबोल्ट की एक टीम फंसी होती है, जिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलने के लिए एक साथ कोशिश करेंगे। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है। इन्हें जल्दी पता चलता है कि इस वॉल्ट के हर दरवाजे पर बहुत बड़े बड़े साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं और ये रीजन है कि घोस्ट के ट्राई करने के बावजूद वो उस दीवार के आर पार नहीं जा पाती। देखते ही देखते वेल के कहने पर उस वॉल्ट में 2 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये लोग किसी तरीके से साउंड बैरियर के पावर सोर्स तक पहुंच के साउंड बैरियर को डिसेबल करते हैं और समय रहते घोस्ट उस दरवाजे के बाहर जाके किसी तरीके से उस वॉल्ट के दरवाजे को खोल देती है, जिससे ये लोग बाल बाल बचते हैं। और इसी बीच येलेना अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को रिलीव करने लग जाती है और इस सपने में वो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन या दोस्त जो भी है उसको मरते हुए देखती है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि तुमने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया। और इसी बीच वो सपने में बॉब को भी देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि बॉब कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं है। इधर मेल सीसीटीवी फुटेज दिखा के वैलेंटीना को बैड न्यूज देती है कि वो चारों जिंदा बच चुके हैं और एक साथ टीम बना के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वैलेंटीना मेल से उस सीसीटीवी फुटेज में मौजूद बॉब के बारे में पूछती है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण वो फौरन मेल से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इसके साथ ही वैलेंटीना हॉल्ट नाम के एक बंदे को कॉल करके कहती है कि वो अपने पूरे फोर्स के साथ उस वॉल्ट के बाहर पहुंचे और साथ ही वहाँ से निकलने वाले हर एक इंसान को मार दे। वैलेंटीना और मेल की ये बातें उस गाड़ी का ड्राइवर यानी एलेक्सी सुन रहा होता है और उसे भी यहाँ पे पता चल जाता है कि उसकी बेटी इस मिशन में गई हुई है। और इधर मेल भी बकी को कॉल करके वैलेंटीना के प्लान के बारे में बता देती है। जिसके बाद वापस आए अगर वॉल्ट पे तो वॉल्ट से निकलने के लिए वॉकर पास की दीवार को तोड़ देता है, मगर वो जैसे ही देखता है कि वो लोग काफी ज्यादा नीचे हैं और ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट भी अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वो सबके सब एक दूसरे से अपने पीठ को टिका के अपने पैरों के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। इधर सीसीटीवी फुटेजेस में बॉब के कैरेक्टर के बारे में जब मेल पता लगाती है तब उसे पता चलता है कि उसका नाम असल में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है और वो वही शख्स है जो कि मलेशिया में होने वाले ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में एज ए वॉलंटियर शामिल हुआ था। इससे वह समझ जाती है कि इनका प्रोजेक्ट फील्ड नहीं था, वो अब सक्सेस हो चुका था, जिस वजह से उसका अब प्लान चेंज हो जाता है। वो चाहती है कि अब वॉल्ट में किसी को भी ना मारा जाए, उन्हें जिंदा पकड़ा जाए। इधर वॉल्ट में ये लोग भी बहुत मुसीबतों के बाद जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ ही जाते हैं। तब यूएस एजेंट जैसे पहले ऊपर पहुंचता है वो सबको हाथ दे के ऊपर खींचने लगता है और यहीं पर जब वो बॉब को ऊपर खींचता है तब वो भी अपने पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करने लगता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से कैप्टन अमेरिका का टाइटल उससे छीनने के बाद उसकी पर्सनल लाइफ धीरे धीरे तबाह होती चली गई, जिसमें उसकी वाइफ और उसका बच्चा अब उसकी लाइफ से जा चुके थे। और इसके बाद जॉन वॉकर को भी ऐसा लगने लगता है कि बॉब कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तो अब इनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि ये लोग बाहर कैसे निकले, क्योंकि दरवाजे पर तो वेल की पूरी फौज खड़ी है। अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकल भी जाते हैं तो उनके हाथों पकड़े जाएंगे या शायद मारे भी जाए। तब ये लोग अपने आप में काम बांट लेते हैं और आगे प्लान बनाते हैं कि घोस्ट यहाँ से निकल के गाड़ी का बंदोबस्त करेगी और येलेना और बॉब जाके सामने की लाइट्स ऑन कर देंगे, जिस वजह से अंदर आने वाले फोर्स जो कि नाइट विजन यूज कर रही थी वो लाइट्स की चमक से ऑलमोस्ट चौंधी आ जाएंगे और ये मौका देखते ही जॉन वॉकर उन पे अटैक कर देगा। मगर येलेना जैसे पावर स्विच ऑन करती है वो नोटिस करती है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रखी है, जिस वजह से लाइट नहीं जलती। तब मजबूरी में जॉन वॉकर को अकेले ही अंदर आने वाली टीम के ऊपर अटैक करना पड़ता है और वो अकेले ही उन सब पे भारी पड़ जाता है। और इससे पहले कि कोई दूसरी टीम वॉल्ट में एंटर करती, ये लोग सोल्जर्स के ही कपड़े पहन के घायल सोल्जर होने के एक्टिंग करके वहाँ से निकल देना चाहते हैं। और देखते ही देखते घोस्ट भी वहाँ पे एक गाड़ी का बंदोबस्त कर देती है, जिसमें बैठ के ये लोग निकलने का ट्राई तो करते हैं मगर गेट में रोके जाते हैं और वहाँ पे मौजूद गार्ड्स इन्हें गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा जॉन वॉकर साफ साफ मना कर देता है। और इससे पहले कि वो लोग इन पर फायर कर देते, इस गाड़ी में बैठा बॉब गन लेके निकल जाता है सबका ध्यान बटाने के लिए। और इसे देख के वेल के दोस्त हॉल्ट को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी टीम को कह के बॉब के ऊपर फायर करवा देता है और वहाँ पे मौजूद सोल्जर्स अपनी पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं बॉब के ऊपर। मगर वहाँ पे मौजूद वैलेंटीना नहीं चाहती थी कि उसके टेस्ट सब्जेक्ट पे कोई फायर करे, तो वो तुरंत फायरिंग रोकने के लिए कहती है और फायरिंग जैसे ही रुकती है हमें दिखाया जाता है कि बॉब को गोली छू तक भी नहीं पाई। और इस फायरिंग के बाद बॉब की दूसरी पर्सनैलिटी यानी सेंट्री एक्टिवेट हो जाता है और उस पर टेक ओवर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने आप को हवा में उड़ाकर ऊपर जाने लगता है।
और बहुत ऊपर जाने के बाद जब बॉब की पर्सनालिटी वापस से टेक ओवर करती है तब वो डायरेक्ट नीचे गिर लग जाता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल तो था लेकिन उस पावर को कैसे यूज करना है ये असल में बॉब को पता नहीं था। और वो जैसे ही नीचे आके गिरता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। इधर जॉन वॉकर, घोस्ट और येलेना वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वैलेंटीना ने उन्हें पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग शुरू करवा दी। और यहीं पर येलेना नोटिस करती है कि कोई लिमोजीन में इनकी तरफ ही आ रहा है और उसके थोड़े नजदीक आने पर येलेना पहचान जाती है कि ये तो एलेक्सी है। तो एलेक्सी रेड गार्डियन के सूट में होता है और वो गाड़ी से उतर के चिल्लाने लग जाता है कि येलेना बेटा वहाँ पे बच जाना, वैलेंटीना की ये एक चाल है और वो तुम्हें मारना चाहती है। और ये सीन वाकई में काफी ज्यादा फनी था। जिसके बाद ये लोग जैसे ही गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वैलेंटीना के फौज के कुछ सोल्जर्स इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एलेक्सी ने उन सबको बता रखा था कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। मगर जैसे ही अटैक होना शुरू होता है एलेक्सी फुल एक्सीलेटर में अपनी गाड़ी भगाता है, मगर उसकी गाड़ी की स्पीड 55 से 60 माइल्स के आगे नहीं जाती और वो सोल्जर्स लगातार इन पे मशीन गन से फायर करने लग जाते हैं, जिससे उसकी गाड़ी की भी हालत खराब होने लग जाती है। और इससे पहले कि वो सोल्जर्स अपनी गोलियों से इन्हें भूल डालते, वहाँ पे हीरोइक एंट्री लेता हुआ अपना बकी फुल अपने विंटर सोल्जर अवतार में वहाँ पे पहुंच जाता है और एक के बाद एक सारी गाड़ियों को तहस नहस कर देता है। और गाड़ी में मौजूद ये लोग उसे देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि बकी यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आया है। मगर इनका सपना तब टूट जाता है जब बकी इनकी गाड़ी पे अटैक करके इनकी गाड़ी को पलटा देता है। इधर वैलेंटीना बॉब को पुराने एवेंजर्स टावर लेके आ जाती है, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। जिसके बाद वहाँ वो बॉब से मिलने जाती है और अपने शानदार मैनिपुलेटिव स्किल्स का यूज करके वो बॉब को धीरे धीरे मैनिपुलेट करने लग जाती है। और फिर क्या था, बॉब भी उसकी बातों में आ जाता है और उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इधर मैल को बॉब के बहुत ज्यादा डेंजरस होने का पता चल चुका था, जिस वजह से वो फौरन बकी को कॉल करके मैल बॉब के साथ आगे क्या करना चाहती है ये सारी इन्फॉर्मेशन वो बकी तक पहुंचा देती है। मैल के इस कॉल से पहले तक बकी को ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो बॉब के बारे में बात बता रहे हैं वो कोई अभी ही बंदा होगा, मगर मैल के बात सुनने के बाद बकी को अब रियलाइज हो गया था कि बॉब क्या चीज है। और अब बकी अच्छे से समझ चुका था कि गवर्नमेंट तो केवल सुपर सोल्जर बनाती थी, इस वैलेंटीना के बच्चे ने तो पूरा का पूरा सुपरमैन ही क्रिएट कर डाला। जिसके बाद बकी इन सब से हेल्प मांगता है, जिस पर येलेना का कहना होता है कि इस काम के लिए वो सही लोग बिल्कुल नहीं है। जिस पर देखा जाए तो बकी यहाँ पे मदद के लिए उनसे पूछ नहीं रहा था, बल्कि उन्हें बता रहा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना है और वहाँ जाके वैलेंटीना को रोकना है। इधर वैलेंटीना वॉच टावर में बॉब की ट्रेनिंग भी शुरू करवा देती है और देखते ही देखते बॉब अपनी पावर्स भी काबू पाना शुरू कर देता है। इधर बकी और उसकी टीम जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचती है वो सीधे वैलेंटीना के टावर पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे सोल्जर्स को ठिकाने लगा देते हैं। तभी वैलेंटीना स्पीकर में इनसे कहती है कि ये टावर अभी अभी ही रेनोवेट हुआ था, तुम लोगों ने सारा का सारा एंट्रेंस तहस नहस कर दिया। असल में ये गेट तो पहले से ही तुम लोगों के लिए खुला हुआ था, तो तुम डायरेक्ट ऊपर आ जाओ और उसके बाद हम बात करते हैं। जिसके बाद ये लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वैलेंटीना ने इनके खात्मे के लिए पूरी की पूरी सेटिंग बिठा रखी है। और इससे पहले कि विंटर सोल्जर वैल को कन्फ्रंट करता, वो नोटिस करता है कि वैल के इर्द गिर्द एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो रखा है। और तभी एंट्री होती है सेंट्री की, जो कि वैल के इशारों पे अब नाचने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी जानता था कि येलेना और उसकी टीम बुरी नहीं है। जिसके बाद शुरू होता है मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी वन साइडेड फाइट, द थंडरबोल्ट्स वर्सेस सेंट्री की, जिसमें ऐसा लग रहा था कि सेंट्री अगर हाथ भी थोड़ा सा इधर उधर कर दे तो वहाँ पे मौजूद किसी की हड्डी टूट जाए। सेंट्री को अपनी उंगली तक हटानी नहीं पड़ती उन्हें हराने के लिए। और उस फाइट के लास्ट में वैलेंटीना सेंट्री से कहती है कि इन सबको जान से मार दो, जिस पर सेंट्री का कहना होता है कि इन लोगों से मुझे कोई भी खतरा नहीं है, तो मुझे इन्हें मारने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद थंडरबोल्ट्स की ये इंजर्ड टीम वहाँ से निकल जाती है और इधर वैलेंटीना सेंट्री पे चिल्लाने लगती है। जिसके बाद सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी उस पे धीरे धीरे हावी होने लग जाती है और वो वैलेंटीना के माइंड को रीड करके पता लगा लेता है कि वैलेंटीना कभी भी किल स्विच को दबा सकती है, जिस वजह से उसका गला पकड़ लेता है और उसे बोलने लगता है कि मेरे जैसा देवता भला तुम्हारी बात क्यों मानेगा। मगर समय रहते मैल वहाँ पे पहुंच जाती है और वो किल स्विच दबा देती है, जिससे सेंट्री वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और इन्हें लग रहा होता है कि सेंट्री अब मर गया। और जैसे ही बॉब की लाइफ पे कोई थ्रेट आता है, बॉब की सेकंड पर्सनालिटी उस पे हावी होने लग जाती है। तो इस वक्त तक वॉइड, जो कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी थी, तो वो पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाता है और देखते ही देखते पूरी सिटी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो वॉइड के कारण एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे आसपास की बिल्डिंगें भी नीचे गिरने लग जाती है और वहाँ पे अफरा तफरी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। मगर थंडरबोल्ट्स की टीम अपने सूझबूझ और समझदारी का यूज करते हुए आसपास के लोगों को अच्छी तरीके से बचा लेती है और उनका भरोसा जीत लेती है। और ये सब आसमान में लहराते हुए वॉइड देख रहा होता है। इसके बाद वॉइड पूरे सिटी में अपने डार्कनेस को फैला रहा था। तब येलेना डिसाइड करती है कि ये भी उस वर्ल्ड के अंदर जाएगी और वो जैसे ही अंदर जाती है वो एक बार फिर से अपनी पास्ट लाइफ को रीलिव करने लग जाती है और वो जैसे तैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करके उस मेमोरी से बाहर निकलती है। तब उसे बॉब एक रूम में बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद येलेना उसके पास जाके उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ही अपने दूसरे
शख्सियत से लड़ सकते हो। मानती हूँ कि उससे दूर भागना काफी मुश्किल है, मगर उसका सामना करने के बाद तुम अपने मन को हल्का कर सकते हो। और इसी बीच येलेना बॉब के ट्रॉमेटिक बचपन को भी देखती है, और इससे पहले कि बॉब अपनी नेगेटिव साइड से लड़ पाता, उसके नेगेटिव साइड ने उसके माइंड के अंदर ही उन दोनों पे अटैक करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वहाँ पे थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि बॉब के नेगेटिव साइड यानी वॉइड से बचने में उनकी मदद करने लग जाते हैं। तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए ये लोग एक के बाद एक कमरे में जाते हैं, जहाँ पे बॉब की लाइफ के अलग अलग नेगेटिव हिस्से मौजूद थे, जिससे लड़ते हुए ये लोग किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और एट द एंड ये लोग पहुंच जाते हैं उसी लैब में जहाँ पे बॉब के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये वही लैब था जिसे मूवी की शुरुआत में येलेना ने डिस्ट्रॉय किया था। और वहाँ पे जाने के बाद बॉब की मुलाकात होती है अपने नेगेटिव वर्जन वॉइड से। तो वॉइड हर बार बॉब से कहता था कि हम अकेले ही हैं और अकेले ही इस लाइफ में रहने वाले हैं। तभी थंडरबोल्ट्स की टीम बॉब से कहने रहती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर वॉइड चाहता था कि बॉब पूरी तरीके से रेज में आकर अपने आप पे पूरी तरीके से वॉइड को हावी होने दे, और एक बार अगर ऐसा हो जाता तो बॉब हमेशा के लिए वॉइड ही बन के रह जाता। मगर थैंक्स टू थंडरबोल्ट्स की टीम जो कि ऐसा होने नहीं देती, और समय रहते वो बॉब को रोक के उसे अपनेपन का एहसास दिला के रोक लेते हैं। और वॉइड के जाते ही शहर से वो पूरी की पूरी डार्कनेस भी खत्म हो जाती है, और जो लोग उस वॉइड के गिरफ्त में आके गायब हो चुके थे वो भी अब शहर में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने सामने जैसे ही वैलेंटीना को पाते हैं, ये लोग फौरन उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एलेक्सी चाह रहा था कि वो वैलेंटीना की एक आध हड्डी तोड़ दे, और बकी चाह रहा था कि वो उसे गिरफ्तार कर ले। मगर जैसे ही वो पर्दे को पार करके वैलेंटीना के पास जाते हैं, वैलेंटीना ने वहाँ पे पूरे के पूरे प्रेस को बुला रखा था। और इतना ही नहीं, पेल ने इसके बाद पूरी दुनिया के सामने थंडरबोल्ट्स की इस टीम को न्यू एवेंजर्स डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ ही इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 14 महीने का टाइम जंप देखने को मिलता है, जिसमें इन लोगों को अपने सिस्टम में एक अलर्ट आता है कि कोई इंटरडायमेंशनल शिप अर्थ की तरफ आगे बढ़ रही है। और जब ये लोग सैटेलाइट इमेज को देखते हैं, तब वो सिर्फ और किसी के नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर की होती है, और ये सीधा जाके करेक्ट होने वाली है आगे आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी से। और यहाँ पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और अगर इस मूवी का एंडिंग आपको पूरे डिटेल के साथ समझना है तो मैंने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरोज टी-सेट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो गाइस, दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।